हेलो विद्यार्थियों। अभी जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो उसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि वहाँ क्या क्या ले जाना है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें और उसकी तैयारी कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड में ये रोल नंबर है, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कैंडिडेट का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फादर का नेम हो गया, ठीक, नेटिव ऑफ यूपी, कैटेगरी आपकी कौन सी है, ये सब चीज़ें तो एडमिट कार्ड में है ही है। उसके बाद सेंटर कोड आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, सेंटर नेम हो गया, सेंटर एड्रेस हो गया। उसके बाद ये देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल है 21/5/2026 को सबको पता है। और टाइमिंग एग्ज़ाम की 10 बजे से लेके और 12 बजे तक है। और लिखा है रिपोर्टिंग टाइम एट एग्ज़ाम सेंटर, यानी 8 बजे आपको रिपोर्ट करने पहुंच जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। हालांकि क्लोजिंग टाइम जो है गेट का वो 9:30 बजे है, लेकिन आप 9:30 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो और आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ले जाना है। वहाँ पे लिखा है प्रवेश पत्र निर्देश। अब देख लेते हैं प्रवेश पत्र निर्देश में क्या है। कि देखो, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद, अभी देखो आपको दिखाया था ऊपर, जनपद, जिला और परीक्षा केंद्र का नाम, कोड, पता, परीक्षा की तिथि 21 को, रिपोर्टिंग समय, वही रिपोर्टिंग समय 8 बजे, और बंद होने का समय 9:30 बजे, और परीक्षा हेतु निर्धारित समय अवधि आदि को पढ़कर समझ लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, 8 AM सुबह, और बंद होने का ये आपका बंद होने का गेट समय 9:30 बजे है, और परीक्षा की समय अवधि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। परीक्षा तिथि है ही है 21 को, आपको पता है। बाकी उसमें सब अंकित ही है, ये सब क्या है, परीक्षा केंद्र वगैरह। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि लिखा है, दूसरा नंबर है कि यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अर्हता व पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई। जो आपने आवेदन में आपकी पात्रता है उसकी जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता एंड एलिजिबिलिटी की बात कर रही है, पात्रता संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों, ठीक। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपने अगर डिटेल्स गलत कोई किसी ने भरा होगा तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा, ये कह रहे हो। चलिए, अब होगा तीसरा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से, ये लिखा देखिए पॉइंट नंबर 3, 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। लिखा है अनिवार्य, आप पहुंच जाइए। और परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद ये भी लिखा है कि किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, 9:30 बजे के बाद नहीं करने दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। अब है कि चौथा देखो, पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने अन्य आपको लेके जाना ही पड़ेगा। प्रवेश पत्र ये तो ले ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठने से रोक दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, ठीक। आधार कार्ड आप लेके जाइए, लिखा अनिवार्य है, ठीक। आधार कार्ड अनिवार्य है, ये देखिए अब लीक उठा है। अब यहाँ कोई कोई गुंजाइश नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य है। और लिखा पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो
अभी आप टाइम है वो तो 5 मिनट में बना के दे देंगे, ये कैफ़े वाले जो तुरंत बना के देंगे। नवीनतम साइज की 2 फोटो, अरे 20 रुपये लगेंगे लगभग। के पीछे अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, यानी जैसे आपका नाम है उसका नाम और आपका रोल नंबर और परीक्षा तिथि, ये भी लेके उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है, देखो, नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, ठीक, और उसके पीछे क्या है, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि। जो उसमें आप फ़ोटो लेंगे, जो आप फ़ोटो लेंगे बनवाएंगे 2 फोटो, हालांकि 3 आप फ़ोटो ले जाइएगा, 3-4 फ़ोटो रख लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं गिर जाए कुछ हो जाए। और 2 पे आप अपना नाम, अनुक्रमांक और परीक्षा तिथि 21/5/2026 अनिवार्य है, ठीक। और परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, और इसकी एक फ़ोटो कापी, अब आधार कार्ड की आप एक फ़ोटो कापी भी लेके जाएंगे। ओरिजिनल तो रहेगा ही और उसकी फ़ोटो कापी दोनों साथ रहेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, काला या नीला कोई भी पेन चल जाएगा, लेकिन बॉल पॉइंट होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक। साथ ही करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये देखिए, अन्य कोई सामग्री अनुमन्य नहीं होगी, मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यही मेन है इसका, ये और कुछ नहीं लेके जाना। बाकी आप पढ़े, चलो पढ़ ही लेते। 5वां है, अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, ठीक, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कलाई घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा, ठीक। यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई ऐसी वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई कीजिए। कुछ भी नहीं ले जा सकते भाई आप, ठीक है। और 6वां क्या है, अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर, OMR सीट मिलेगा, उत्तर पत्रक जिसपे आपको गोला भरना रहेगा, अपना पंजीयन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वहाँ प्रश्न जो मिलेगा प्रश्न पत्र उसका क्रमांक, अनुक्रमांक तथा रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा की तिथि, स्वहस्त लिपि में अपने द्वारा लिखित हिंदी में अपना पूरा नाम हिंदी में और हस्ताक्षर आदि जैसी सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बाल पॉइंट पेन से भरना, ये भी अनिवार्य है। OMR सीट लिखा है, OMR सीट उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरे जाने अथवा गलत भरे जाने की दशा में OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब पुस्तिका क्रमांक को सही सही भरना है। लिखा है प्रविष्टियां ना भरने, जितनी भी प्रविष्टियां हैं, प्रविष्टियां में क्या क्या है ये देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, कोड, परीक्षा तिथि आदि, ये सब भरना है। लिखा है कि इस देखो, काले व नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी रंग के पेन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। और किसी भी कलर का लाल हो गया, ब्लू हो गया, ये सब, ब्लू तो कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ये सब के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ही जान के ब्लैक या ब्लू का ही करना है। तो कोई अच्छी सी पेन ले लीजिएगा, कोई जो स्मूथ हो चलने में। चलो, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका, जो अपने प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, पेपर जो होगा उस पर अपना नाम, अनुक्रमांक भरेंगे, रोल नंबर, और लिखा है प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ एवं OMR उत्तर पत्रक के
पार्श्व पृष्ठ पर छपे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उसको अध्ययन कर लीजिएगा इस सरसरी निगाह से। अब देखो ये आ गया है 8वां नंबर है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब आप परीक्षा देंगे तो उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक डाटा, फोटो एवं आइरिस स्कैन कैप्चर करते हुए उनका बायोमेट्रिक सत्यापन, जो पेट 2025 की लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक डाटा, फोटो, आइरिस स्कैन एवं संबंधित अन्य उपलब्ध डाटा से किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए सावधानी बरतना है। 9वां है आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास, परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने संबंधी प्रयत्न या अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण, ठीक, संबंधी प्रतिरूपण जो किसी भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश प्रख्या प्रख्या प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर अपराध की श्रेणी में आता है। ये तो है कि अगर आप कोई भी गलत सामग्री का इस्तेमाल करेगा या गलत किसी भी स्तर पे गलत डाटा वगैरह, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कह रहे हैं। अब देखो बाकी ये 10वां है कि ये उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या ये दिव्यांगजनों को अनुमन्य सुविधाएं परीक्षा केंद्र पर प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये सब तो रूल है जो बाकी। अब देखिए लिखा OMR, ये मेन पॉइंट है। OMR उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए सावधानी पूर्वक भरना है। कहीं गलत हो जाएगा तो फिर देखो, अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए FIR दर्ज कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, लिखा है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर पत्रक की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अंतरीक्षक को सौंप दी जाएगी। कक्ष अंतरीक्षक द्वारा OMR उत्तर पत्रक की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही निर्दिष्ट लिफाफों में सील बंद किए जाने व OMR उत्तर पत्रक की अभ्यर्थी प्रति वापस करने के उपरांत ही अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जब ये बंद कर लेंगे आप, जब उत्तर पत्रक सौंपेंगे तो आपको एक प्रति दी जाएगी, वो अभ्यर्थी की प्रति होगी, तो इसी प्रति जिससे आप अपना आंसर मिलान कर लें। बस यही सूचना था, और मेन सूचना तो यही है कि भाई अपना फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ आप रेडी कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए एग्ज़ाम देने की। धन्यवाद।